हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत साक्षी मुखी माता जी। हाँ। हरे कृष्ण। तो हम कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि भगवान की विशेष कृपा से कल्प के अंत में, मतलब ब्रह्मा जी के दिन के खत्म होने के बाद बाद भी जब पूरे सृष्टि का प्रलय होता है, नारद मुनि जी को भगवान की कृपा से उनकी स्मृति, भगवान का स्मरण नित्य रूप से उनके स्मृति में रहा और वो भगवान को कभी भी भूले नहीं। और उसी दिव्य शरीर जब उनको प्राप्त हुआ, भौतिक शरीर छोड़ने के बाद उसी दिव्य शरीर से उन्होंने भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के शरीर में प्रवेश किया प्रलय के समय पर। और जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई दूसरे दिन, तो उसी दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए नारद मुनि फिर से अवतरित हुए। और नारद मुनि कहते हैं कि बाकी जो अलग अलग से जैसे ऋषि मुनि है, जैसे मरीचि हो या चतुष कुमार इत्यादि, वे अलग अलग अध्यात्म के स्तर पर है। जैसे मरीचि ऋषि के बारे में हमने कल कहा कि कर्म के स्तर पर ज्यादा जोर है, या चतुष कुमार ये ज्ञान मार्ग के स्तर पर ज्यादा जोर है। लेकिन श्री नारद मुनि भक्ति मार्ग के श्रेष्ठ स्तर पर हमेशा स्थित है। और नारद मुनि कहते हैं, प्रगायत स्ववीर्यानि तीर्थपाद प्रिय श्रवः, कि जब भी वो भगवान का यशोगान करते, स्ववीर्यानि भगवान का यशोगान, तो तीर्थपाद, वे भगवान जो जहां भी प्रस्तुत होते, जहां भी जाते, वो जगह पवित्र बन जाते, तीर्थ बन जाते, जहां भी उनके चरण कमल पहुंचते। तो उस जगह पर जहां नारद मुनि भगवान का यशोगान कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, वहां पर भगवान तुरंत उपस्थित होते हैं। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, कि तुरंत प्रकट हो जाते हैं। आहूत इव में शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी, तुरंत प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें विशेष रूप से वहां पर आमंत्रण दिया हुआ हो या विशेष रूप से उनको बुलाया हो। और हमने कल विशेष कारण देखा कि भगवान क्यों ऐसे हर एक जगह पर जहाँ की उनके शुद्ध भक्त उनका यशोगान कर रहे हैं। और शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो कि शुद्ध शुद्ध भक्त, मतलब जिनका हृदय पूर्ण रूप से कर्म कल्मशों से मुक्त है। और दूसरे प्रकार के शुद्ध भक्त प्रभुपाद कहते हैं कि जो शुद्ध भक्ति के लिए एस्पिरेशन, शुद्ध भक्ति की कामना कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं खुद के हृदय के शुद्धिकरण के लिए, उन भक्तों को भी शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में श्रीमद् भागवतम कंसिडर करता है। तो इस प्रकार के गंभीर प्रामाणिक भक्त जब भी भगवान का कीर्तन करते, यशोगान करते, भगवान तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाते, जैसे कि उन्हें किसी ने बुलाया हो, तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो हमने क्या कारण कहा माता जी, प्रभु जी, कल क्यों भगवान आते हैं ऐसे जगह पर जहां उनके भक्त उनका यशोगान करते हैं? याद है किसी को? प्रयास कीजिए, गलत हुआ तो भक्तों भी। भक्तों का कल्याण करने के लिए। हाँ, करना है भक्तों का, साधना। हम्म। हाँ भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। और शिला प्रभुपाद विशेष रूप से लिखते हैं कि निजी लाभ के लिए नहीं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। तो भगवान के भक्त भी ये जानते हैं कि भगवान का कीर्तन और भगवान, इसमें कोई फर्क अंतर नहीं है। तो इसके बारे में भी हम एक शिल प्रभुपाद जी के जीवन में से एक प्रसंग यहाँ पर चर्चा करेंगे, जो मैंने यहाँ खोल के रखा है। श्रील प्रभुपाद जी की एक वरिष्ठ शिष्या होकर गई, उनका नाम था हर ग्रेस यमुना देवी। तो ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ये फोटो लिया गया है
एक विशेष प्रोग्राम जो भक्तों ने अरेंज किया था लंदन में। एक जगह है कॉन्वे हॉल। तो शिला प्रभुपाद यहाँ काफी सारे लोगों को भक्ति के बारे में बताने वाले, प्रस्तुत करने वाले थे। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी के बाजू में ये यमुना देवी माता जी बैठी है, तो जो कि कीर्तन कर रहे। शिला प्रभुपाद जी के काफी वरिष्ठ शिष्यों में से थी। और प्रभुपाद जी खुद बताते थे कि उनका भक्ति का स्तर इतना श्रेष्ठ है कि भाव भक्ति के स्तर पर यमुना माता जी थी। ऐसे शिल प्रभुपाद जी ने खुद प्रमाणित किया है। और हम हमारे इस्कॉन के सारे मंदिरों में हर रोज सुबह आपने वो प्रार्थना सुनी होगी दर्शनार्थी की, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। इतनी सुंदर रूप से गाई है माता जी ने। तो वो प्रार्थना यमुना माता जी ने गाई है। तो यमुना माता जी लिखती है उनकी डायरी में कि कॉन्वे हॉल में ये जो प्रोग्राम हुआ, क्लास होने के बाद श्रीला प्रभुपाद जी ने यमुना माता जी को कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गाइए। तो यमुना माता जी ने गाना शुरू किया। और जैसे ही कीर्तन चल ही रहा था, माता जी गा रही थी, बीच में ही श्रीला प्रभुपाद ने भी गाना शुरू किया कीर्तन। और श्रीला प्रभुपाद विशेष रूप से एक भजन गा रहे थे, नारद मुनि जी को ग्लोरीफाई करने वाला भजन। यहाँ पर मैं एक बार वो खोलता हूँ आपके लिए। वो भजन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। तो इस तरह से गाते हैं, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। तो यमुना माता जी काफी अचरज, मतलब सरप्राइज हुआ कि जनरली ऐसे कभी हुआ नहीं था कि माता जी गा रही और शिला प्रभुपाद जी ने बीच में ही शुरू किया। तो माता जी रुक गए और उन्होंने शिल प्रभुपाद जी की तरफ देखा कि क्या मैं रुकूं, आप गाना चाहते हैं? तो शिल प्रभुपाद जी ने उनको इंडिकेट किया कि आप कंटिन्यू करो अपना कीर्तन। तो माता जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू किया। और शिल प्रभुपाद जी उसके साथ साथ ये भजन भी गा रहे, दोनों माइक पर, माता जी और शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद ये भजन गा रहे, नारद मुनि बजाए विना, राधिका रमन नामे। तो बाद में प्रोग्राम वगैरह सब खत्म होने के बाद भक्तों को एक चीज तो पता चल गई कि कुछ तो विशेष हुआ है। नहीं तो शिला प्रभुपाद जब दूसरे कोई भक्त गा रहे तब खुद गाना शुरू नहीं करते। तो माता जी ने अकेले में शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि शिला प्रभुपाद, आपने सडनली एक बीच में ही नारद मुनि बजाए बिना ये भजन क्यों गाना शुरू किया? तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, ओ आपने देखा नहीं कि वहां पर नारद मुनि आए थे हमारे कीर्तन में? तो माता जी ने कहा, नहीं हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। शिला प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ वहां पर नारद मुनि आए थे। तो कहने का मतलब है कि एक शुद्ध भक्त के लिए, यहाँ पर नारद मुनि भागवत में भी बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जब भगवान का यशोगान शुरू करता है, भगवान का कीर्तन गाता है, तो भगवान खुद और भगवान के जो बाकी निजी शुद्ध भक्त सेवक हैं, वो भी वहां पर तुरंत उपस्थित हो जाते, प्रकट हो जाते उस कीर्तन में, उस यशोगान में भाग लेने के लिए। ऐसे श्री हनुमान जी के बारे में भी कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, जहाँ भी प्रभु रामचंद्र का यशोगान होता है, रामायण पर पाठ होता है, हनुमान जी किसी रूप में वहां पर जरूर उपस्थित हो जाते हैं तुरंत, जहां पर प्रभु रामचंद्र का यशोगान होने लगता है। और एक भगवान का शुद्ध भक्त इसको भली भांति जान सकता है, उसे पता तुरंत लग जाता है जब दूसरे शुद्ध भक्त कुछ यशोगान कर रहे हो या भगवान की महिमा गा रहे, कीर्तन कर रहे, तो एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को तुरंत पहचान लेता है और जानता है। और ये भी कहा जाता है कि इस भौतिक जगत के अलग अलग ब्रह्मांडों में किसी न किसी जगह पर हमेशा श्रीमद् भागवतम का भी हमेशा पाठ या श्रीमद् भागवतम का भी कथन चल रहा होता है। और एक शुद्ध भक्त, जैसे शिल प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जैसे ही वो यशोगान करने लगता है, अपने दृष्टि पटल पर भगवान को, भगवान का जो अस्तित्व है, भगवान की उपस्थिति है, उसको तुरंत समझ सकता है।
शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टिपटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। इसका मतलब एक शुद्ध भक्त ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर जो भगवान का यशोगान चल रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को टैप कर सकते हैं, भगवान के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित कर कर, और वो यशोगान सुन भी सकते हैं, उसमें भाग भी ले सकते हैं। और उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे ऐसे यशोगान में खुद वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो ये विशेष आदान प्रदान है भगवान के बीच में और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में, जिसकी की थोड़ी सी झलक हमें पता चल सकती है ऐसे महान आत्माएं, शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद, उनके जीवन से। तो आपको कभी समय मिला तो ये आप पास टाइम जरूर पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने खुद अनुभव किया और भक्तों को भी बताया। और दूसरे एक जगह पर भी एक श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रोग्राम अरेंज किया था कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। तो काफी बड़ा ऑडिटोरियम था, लगभग 400-500 लोगों की कैपेसिटी रहेगी बैठने की, लेकिन काफी कम स्टूडेंट्स आए थे। अगले 2-3 ही रोज भरे थे, बाकी सब ऑडिटोरियम खाली था। तो डिवोटीज थोड़े निराश थे, डिमोरलाइज थे कि शिला प्रभुपाद जी को हमने इतने उत्साह से यहाँ पर बुलाया इस प्रोग्राम के लिए और इतना बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया, लेकिन काफी कम स्टूडेंट्स आए, विद्यार्थी आए प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। तो उस प्रोग्राम के बाद शिला प्रभुपाद जी ने शिला प्रभुपाद जी को जब भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी वी आर सॉरी कि जितने चाहिए थे उतने हम सारे स्टूडेंट्स को नहीं इकट्ठा कर पाए आपके प्रोग्राम के लिए, तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, "अरे कोई नहीं, ऐसे आपने देखा नहीं कि वहां केवल विद्यार्थी नहीं थे ऑडिटोरियम में, लेकिन अलग अलग देवी देवता, लॉर्ड शिवा, नारद मुनि, व्यासदेव एंड ऑल द ग्रेट सेजेस, वो भी भगवान का यशोगान सुनने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए वहां उपस्थित थे।" तो कहने का मतलब है कि जब एक शुद्ध भक्त भगवान का गुणगान करता है, यशोगान करता है, तो भगवान खुद उपस्थित रहते हैं और बाकी अनेक महान शुद्ध भक्त भी उसका लाभ उठाने के लिए ऐसी जगह पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी का भी उदाहरण आपको बताया। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जैसे ही वे भगवान की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करने चालू करते हैं, तो भगवान उनके हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है। तो अभी हमने जो कल प्रश्न पूछा था सभी से कंक्लूड करते समय, कि अभी तक हमने श्रील नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव जी को जो भी शिक्षाएं बताई हुई देखी, उसमें से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, कि नारद मुनि ने अपना पूरी जीवन, पिछले जन्म की जो कथा है वो क्यों बताई, उससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं नारद मुनि? तो जो उत्तर देना चाहते हैं प्रभु जी, माता जी, आप अपने हाथ रेज रखिए, और जो उत्तर नहीं देना चाहते वो लोअर डाउन कीजिएगा। ठीक है। तो थोड़ा सोच सकते हैं आप, 1 मिनट ले सकते हैं कि, और एक स्टेटमेंट पे बताना है, एक या मैक्सिमम दो। ठीक है, खींचना नहीं है लंबा। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है नारद मुनि जी के पूरे उपदेश द्वारा, जो उन्होंने श्रील व्यासदेव जी को प्रदान किया? नीता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। अ, सर्वेश्वरी सावनी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसका ये है धन्यवाद। निष्कर्ष में ये हाँ। निकलता है कि हमें हमेशा जैसे हमारे भगवान करते हैं उनके उसमें रहना चाहिए, और हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए उनकी जैसे बताया गया है। प्रयास का मेरे को ज्यादा सबसे लगा कि उन्होंने एक तो भगवान के जो दिया हुआ था उनके आदेशों का पालन किया, और दूसरा उन्होंने हर चीज पे प्रयास किया, वे विचलित नहीं हुए बल्कि उनके मार्ग पे चलते रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हम और एक दो भक्तों से सुनेंगे। राधा रति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिव प्रणाम।
दंडों। हमें भी यही लगता है। एक तो जो अगर बच्चों को शुरू से जैसी चीज मिलती है, जैसा साथ मिलता है, उसका असर बच्चों पे जल्दी होता है। और इसके अलावा नारद जी हमको जैसे माता जी ने कहा कि भक्तों का साथ एक तो बहुत जरूरी है। और भक्तों का साथ और उनके मार्गदर्शन पे चलना, उन पे विश्वास करके उन पे उनके मार्गदर्शन पे चलना, खरा उतरना और उसका अभ्यास करना, ये भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद राधा रती माता जी। माधवी मणिमयी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी इससे हमें शिक्षाएं मिलती हैं कि नारद मुनि के जीवन से कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी भगवान की कृपा मानना चाहिए। और साधु संघ की महिमा का पता चलता है कि अगर हम साधु संघ करते हैं तो किस तरह से भक्ति वेदांतियों को उन्होंने संग किया, तो किस तरह से उनका आध्यात्मिक विकास हुआ। और गुरु की अनुपस्थिति में भी शिष्य को जो है वो पूर्ण उनकी जो शिक्षा होती है उनका पालन करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए। जैसे भक्ति वेदांत उनके गुरु ही कहे जाएंगे। और हमेशा पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और हाँ जी, और प्रचार प्रचार की महिमा का भी उन्होंने बताया कि किस तरह से दृढ़ विश्वास रखते हुए प्रचार जरूर निरंतर करना चाहिए हमें। और धन्यवाद। अहेतु की भगवत कृपा पर हमेशा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और जो कृपा होती है भगवान की वो हमेशा अहेतु की होती है। भक्ति भी अहेतु की होती है और अप्रतिहता होती है। कोई कोई उसका हेतु नहीं है था। नारद मुनि जी का भी कोई हेतु नहीं था उसमें। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। माधवी हरे मणिमयी। कृष्ण प्रभु जी, मैं अनम्यूट नहीं कर पाई थी उसमें। अच्छा, हाँ माता जी, नीता माता जी बोलिए। प्रभु जी, सभी भक्तों ने इतना अच्छा बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान के महिमा का प्रचार प्रसार और अपने स्वलाभ के लिए नहीं, बल्कि सभी में उस भावना को उत्पन्न करने के लिए उसका प्रचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद नीता माता जी। तो प्रभु एक जी, प्रभु हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे मैं बोलूं कृष्ण। प्रभु जी? हाँ माता हरे जी कृष्ण। बोलिए। हरे प्रभु जी, कृष्ण। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये सिखाई कि निर्भय होना चाहिए। जैसे सन्यास में अगर कोई जाता है तो उसको निर्भय होना चाहिए, क्योंकि वो एक इतने जंगलों में से मतलब गुजरे, जिसमें से कि कोई आम आदमी नहीं गुजर सकता है। और वो छोटे बालक थे तब भी वो एकदम उन्होंने निर्भयता की। और दूसरी उन्होंने जो अटेन करी वो थी भगवान पर पूर्ण विश्वास। तो वो उन्होंने भगवान पर पूर्ण विश्वास रखा, इसीलिए उनकी इतनी आध्यात्मिक प्रगति हुई और उन्होंने दिव्य शरीर प्राप्त किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद रोहिणी माता जी, हरे कृष्ण। तो लास्ट हम यहाँ पर एक प्रभु जी को, एक दो प्रभु जी को पूछेंगे। अर्जुन कुमार वर्मा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने इसमें ये सोचा है कि जो नारद मुनि व्यास जी को बता रहे हैं कि एक्चुअली नारद मुनि ने ये देखा कि व्यास जी के असंतुष्टि का क्या कारण था। उस हम्म। असंतुष्टि का कारण, वो असंतुष्टि का कारण को समझाने के लिए वो उन्होंने ये सारा जो अपनी वृतांत, अपना अपना जो अपने खुद का वृतांत बताया हाँ व्यास मुनि को। उसमें हाँ ये था कि भगवान की महिमा का गुणगान जो है, गुणगान करना चाहिए। और इस चीज़ की उनकी कोई भी, व्यास जी के किसी भी ग्रंथ में इस चीज़ की जो भगवान की महिमा से संबंधित प्योर रूप से वो कहीं पर नहीं था। क्योंकि व्यास जी ने जो वेद वेद लिखा और महाभारत लिखा और जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें भगवान की प्योर, पूरी तरह से शुद्ध भक्ति की बात कहीं नहीं लिखी। भगवान की महिमा के बारे में, गायन के बारे में, उनके प्रचार प्रसार के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो अभी जो उसमें उन्होंने कि इस चीज़ को वो बताने के लिए कि उनके असंतोष का मुख्य कारण क्या था, उसको उन्होंने यहाँ पर बताया कि भगवान की महिमा का जब तक गुणगान नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे, तब तक आपकी असंतुष्टि ये नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा अर्जुन प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो एक भक्त से हरे और पूछेंगे। अनंत अशोक प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा प्रभु जी ये बताए थे कि व्यास देव जी को
उनको सही मार्ग दिखाने के लिए जब उन्होंने अपना जो अपना उनकी आत्मकथा थी उसका उन्होंने वर्णन किया। उसमें उनको बताना ये था कि हमने अगर भक्ति में प्रगति करनी है और खुद आत्म संतुष्टि करनी है तो उसमें भगवान नाम आवश्यक है। भगवान श्री नारायण जी ने ऐसा देखा, ये शो किया कि मेरी इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, भगवान ने भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारा एक ही बार दर्शन होगा, दोबारा दर्शन भी नहीं होगा मेरा। और उसके बाद भी वो अपने जिज्ञासु बने रहे, प्रयासरत रहे हमेशा। तो वही मतलब उनका था कि उन्होंने व्यास देव जी को ये बताना था कि प्रयासरत रहो, भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान की गुण रूप लीला का यशगान करो, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तो बहुत अच्छा बताया सारे भक्तों ने। और नारद मुनि खुद क्या बताते हैं, उनके पूरे कथा बताने का जो सार, जो कंक्लूजन था, निष्कर्ष था, वो खुद इस श्लोक में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 34। तो हम एक बार ये श्लोक गाएंगे और फिर इस पर चर्चा करते हैं। और ये काफी मात्रा में जो अर्जुन प्रभु जी ने कहा कि भगवान की महिमा का जो बारंबार गाना बहुत जरूरी है, उसी से ऐसे व्यक्ति जो कि किसी भी कारण से असंतुष्टि महसूस कर रहा है, उस किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जीव के लिए पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हरिचर्या अनुवर्णनम, भगवान की महिमा का बारंबार गान करना। किस प्रकार से करना? अनुवर्णनम। अनुवर्णनम का मतलब है जिस प्रकार से जो प्रीवियस प्रीडिसेसर आचार्य, जो पहले भगवान के महान भक्त होकर गए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भगवान का यशोगान किया है, उनके पद चिन्हों का पालन करके भगवान की महिमा का गान करना, ये पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपाय बताते हैं नारद मुनि। तो हम एक बार ये श्लोक गाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। एतद्धि आतुरचित्तानां एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धो प्लवो दृष्टो भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। हरिचर्यानुवर्णनम्। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं एतत् ही आतुर चित्तानाम। आतुर चित्त मतलब ऐसे चित्त, ऐसे कॉन्शियसनेस, चेतना, जो कि भौतिकवादी लोगों की हमेशा चिंताओं में लगी रहती है। ऐसे कहा जाता है कि चिंता और चिता, इसमें केवल एक डॉट, अनुस्वार का फर्क है। लेकिन चिता आदमी को मृत्यु के बाद जला देती है, नष्ट करती है शरीर को, लेकिन चिंता जीते जी ही आदमी को भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। तो इस चिंता भरी चित्त को अगर हमें संतुष्टि प्राप्त करवानी है, पूर्ण रूप से चिंता मुक्त करना है, तो क्या, क्यों चिंताग्रस्त रहते हैं साधारण व्यक्ति? मात्र मात्रा स्पर्शे क्षया मुहु, कि इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाने के हेतु, इंद्रिय भोग करने के हेतु जब हमेशा कोई व्यक्ति सोचता रहता है, तो उसके चित्त में हमेशा चिंता भरी रहती है। जब कोई इंद्रिय विषयों के संपर्क में आके इंद्रिय भोग करने की इच्छा रखते रहता है। भव सिंधु प्लवो दृष्टो, और इस अज्ञान रूपी सागर से बाहर आने के लिए, इस अज्ञान रूपी सागर से निकलने के लिए नारद मुनि के हिसाब से जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका कौन सा है? हरिचर्या अनुवर्णनम। भगवान के कार्यकलापों का, उनकी लीलाओं का निरंतर यशोगान करते रहो, उस प्रकार से जिस प्रकार से प्रेडेसेसर आचार्य, जो पहले महान भक्त होकर गए, उन्होंने जिस प्रकार से सिखाया है अपने उदाहरण से, उस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करते रहो। नीता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अगर नीता माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रही है तो पढ़ू? हाँ हाँ प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं के से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को कर सकते हैं। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जीव का लक्षण ये है कि वो थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वो कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगी शक्ति के प्रभाव वश की जाती हैं, अतएव ऐसे कामुक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। ये माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वो जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से हो सकती है। बस बात इतनी सी ही है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। क्योंकि यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वो मर्त मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके स्वयं श्री भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करे। वो सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर श्री भगवान की उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही तरह अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय होते हैं। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, वे समस्त बद्धजीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि वे अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम श्री भगवान के प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कह रहा है कि एक साधारण किसी भी जीव के लिए एक क्षण के लिए भी हमारे इंद्रियों को शांत रखना असंभव है। मन को चाहिए कि किसी न किसी विषय पर अपना ध्यान हमेशा लगे रखे, किसी न किसी विषय पर हमेशा सुनने की इच्छा रखता है या किसी न किसी विषयों के बारे में चर्चा करने की, बात करने की इच्छा रखता है। तो भागवतम क्या कह रहा है कि बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना है। इसका मतलब सुनने की प्रक्रिया तो फिर भी हमें करनी है, चाहे हम भक्ति में हो या भोग वस्तु में, विषय वस्तु में लगे हो, भौतिक चीजों में लगे हो, या बातें तो हमें फिर भी करनी अगर हम भक्ति में लगे हो या भौतिक जीवन में लगे हो। लेकिन भक्ति में आने के बाद केवल क्या करना है, जो विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर हियरिंग, सिर्फ उस विषय वस्तु को भगवान के बारे में हमें सुनना है, भगवान के बारे में चर्चा करना है। और ऐसे करने पर हर एक जो हमारे हीरोज है हमारे जीवन में, जो आइडियल्स, जो हम आइडॉल्स, मतलब जो आदर्श व्यक्ति को हम चेज करते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि किसी सिनेमा एक्टर या एक्ट्रेस को आदर्श मानते हुए उनके जैसे चलने, सोचने, बात करने या कार्य करने की प्रयास करने से अच्छा है भगवान के बारे में सोचो, भगवान के लीलाओं पर ध्यान दे और भगवान का आदर्श मानकर उनके कार्यकलापों को और उनके भक्तों के कार्यकलापों को फॉलो करने का, अनुसरण करने का प्रयत्न करे। तो फिर भक्ति में क्रमशः हमारी उन्नति निश्चित रूप से होगी। तो एक बार इसके लिए मैंने एक प्रसंग का यहाँ पर रेफरेंस दिया है कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य के साथ, जिनका नाम है आप आज हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, जो कि पहले ब्रह्मचारी थे, बाद में उन्होंने संन्यास प्राप्त किया। तो इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जब अपने वो ब्रह्मचारी जीवन की स्थिति में अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक बार फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, और ये विमान उड़ने के बाद इंद्रद्युम्न महाराज, श्रील प्रभुपाद जी ने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया और उसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज काफी कॉन्शियस थे, उनको पता था कि अपने गुरु महाराज अपने पास में ही है, तो उनके ऊपर खराब इंप्रेशन आ रहे, इसकी वो काफी केयर ले रहे थे। और
जितना हो सके मन लगाकर जप करने का प्रयास कर रहे थे। तो सामने वो जो फ्लाइट की सीटिंग अरेंजमेंट रहती है कि दोनों साइड पे दो दो या तीन तीन सीट्स रहते हैं और बीच में 4 सीट्स की रो रहती है। तो अगर बड़ा फ्लाइट है तो शिला प्रभुपाद जी और इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज बीच वाली जो सीट्स की रो है उसमें बैठे थे, और सामने फ्लाइट में टीवी की स्क्रीन लगी थी और उस पर चार्ली चापली कार्टून प्ले हो रहा था। तो महाराज प्रयास कर रहे थे कि उनका ध्यान टीवी स्क्रीन की तरफ ना जाए, लेकिन उन्होंने जस्ट अपने आंखों के कॉर्नर से देखा कि शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद उस जो टीवी स्क्रीन फ्लाइट में लगी थी और उसमें जो कार्टून चल रहा था उसको देख रहे थे और काफी मजा ले रहे थे, हंस रहे थे। तो महाराज को काफी अचरज लगा। तो बाद में जब महाराज ने माला किया और शिला प्रभुपाद जी उनसे बात करने लगे, तो शिला प्रभुपाद जी ने उन्हें पूछा कि आप क्या देख रहे हो, इस स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो महाराज ने कहा कि प्रभुपाद चार्ली चापली ये चल रहा है कार्टून। तो प्रभुपाद ने कहा कि उनको, शिला प्रभुपाद जी को चार्ली चापली का कार्टून देख के भगवान कृष्ण का जो ह्यूमर है, जो अपने सखाओं के साथ या गोपियों के साथ जो वो आदान प्रदान करते थे, हंसी मजाक कभी करते थे, जो उनका ह्यूमर है, वो ह्यूमर याद आया शिला प्रभुपाद जी को, और वो याद करके उन्हें हंसी आ रही थी। तो कहने का मतलब है कि एक शुद्ध भक्त जो भी चीजें देखता है इस भौतिक जगत में, उसके आजू बाजू, वो चीजें उन्हें एक ही व्यक्ति वस्तु की याद दिलाती है, और वो व्यक्ति मतलब भगवान कृष्ण। इसके बारे में भी एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, कृपया आप गाने की कोशिश कीजिएगा। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सावर वर जंगम जंगम देखे न देखे देखे न तारा देखे मूर्ति। तारा मूर्ति, सर्वत्र होय निज इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र सर्वत्र होय होय निज निज इष्ट इष्ट देव देव स्तुति। स्तुति। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि एक जो महाभागवत भक्त रहता है, वरिष्ठ भक्त जो रहता है, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब मूवेबल, मतलब जो चीजें हिलती है एक जगह से दूसरी जगह, मूवेबल। और जंगम मतलब स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थित एक जगह पर जो कि हिलती नहीं है। तो भगवान का महान भक्त चाहे कोई हिलती हुई चीज जैसे प्राणी मात्र वगैरह इत्यादि, या जंगम मतलब एक जगह पर स्थित स्टैटिक ऐसी चीज कोई भी देखे ना देखे तारा मूर्ति, वो उस व्यक्ति या वस्तु को केवल उस व्यक्ति या वस्तु के रूप में नहीं देखता। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो हम इमीडिएटली क्या याद आता है उसे, उस हिलने डुलने वाली वस्तु या व्यक्ति को देख के, या कोई स्थिर चीज को देखकर, जो भगवान के वरिष्ठ भक्त रहते हैं, तुरंत उन्हें भगवान की याद आती है। वो भगवान के मैनिफेस्टेशन, उनके रूप को, उन सारे चल जो भी चलने हलने वाली चीजें हैं या जो स्थिर चीजें हैं, सब में भगवान की ही याद आती है, उनको भगवान को ही वो महसूस करते हैं। तो ये जो हमने श्रील प्रभुपाद जी का अभी पास टाइम देखा कि किस प्रकार से सामान्य लोग तो टीवी स्क्रीन पर जो कार्टून चल रहा था चार्ली चापली को देख रहे थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को चार्ली चापली को का ह्यूमर देख के भगवान कृष्ण का ह्यूमर याद आ रहा था। तो इस प्रकार से नारद मुनि यहाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में हम सुनेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो निश्चित सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति को भी सारे चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर कर उन्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। और यहाँ पर कंक्लूजन के लिए आ रहे नारद मुनि की, हे श्रील व्यासदेव, इसीलिए आपको भी ये जो सारे उपनिषद, महाभारत, इतिहास, इन और वेदांत सूत्र, इन सारे
ग्रंथों की रचना करने के बावजूद जो हृदय में असंतुष्टता है वो भी दूर हो जाएगी अगर आप भी इस तरह हरिचर्या अनुवर्णनम, अब इस प्रकार का ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान की महिमा, भगवान की लीलाओं का ही भर भर कर प्रचुर मात्रा में वर्णन है, तो आपको जरूर संतुष्टि प्राप्त होगी। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 35, कृपया गाने का प्रयास कीजिए। यमादिभिर्योगपथै यमादिभिर्योगपथे कामलोभहतो मुहुः कामलोभहतो कामलोभहतो मुहुः मुहुः मुकुन्द सेवया यद्वत् मुकुन्द मुकुन्द सेवया सेवया यद्वत् तथात्माद्धा न शाम्यति। तथात्मा न शमयति। तो विशेष रूप से नारद मुनि भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णनम, शब्द वही है, अनुवर्णनम, हाँ, अनुवर्णनम के साथ साथ भगवान कृष्ण की सेवा को भी यह महानता बता रहे। श्रील व्यासदेव जी को हम एक बार अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। सर्वेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। ये सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा क्रोध की चिंता से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रियाओं का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्प के तुल्य हैं। योग पद्धति उन्हें वश में करने के लिए होती है। वश में करने के लिए करने के क्रमिक विधि की तुलना से अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर भी नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, क्रमिक ढंग से उन्हें रोकना कोई रोका नहीं है, क्योंकि यूं ही भोग का कोई अवसर आता है तो ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा ना सकी। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान, योग या शुष्क चिंतन से रचित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति से के साथ के जब दिव्य भक्ति अ, साथ होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यास देव आगे चलकर क्रमशः इस दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए बाकी जो अध्यात्म के विधि है, जैसे अष्टांग योग पद्धति क्यों ना हो या ज्ञान मार्ग का विधि क्यों ना हो, ये इंद्रियों को वश में करने की विधि तो जरूर बताते हैं, लेकिन ये फुल प्रूफ मतलब पूरी तरह से इंद्रियों को वश में करना इन विधियों से काफी मुश्किल है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र मुनि का। लेकिन अगर कोई मुकुंद सेवया, अगर कोई भगवान की भक्ति में जुड़ता है तो उसे
संतुष्टि प्राप्त होगी पूर्ण रूप से, और इंद्रिय नियंत्रण तो एक बाय प्रोडक्ट है। मतलब इंद्रिय नियंत्रण तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा भक्ति करने से, विशेष रूप से उसके लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शिला हरिदास ठाकुर जी का। लेकिन इंद्रिय नियंत्रण से आगे चलकर जो पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्टि है, पूर्ण रूप से उस भक्त के हृदय में पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करना है, वो भी संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी भगवान के सेवा में अगर हम अच्छे से जुड़ते हैं तो। और इस तात्पर्य के एंड में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति का अलग अलग प्रकार से विभाजन होता है। कि जो 3 प्रकार से, मैंने यहाँ पर नोटपैड में भी, एक मिनट, यह नोटपैड में भी यहाँ पर लिखा है कि 3 प्रकार के भक्ति के विभाजन है। जैसे हमारे आचार्य, पूर्व आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये विभाजन बताते हैं कि केवल भक्ति मतलब प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। इसी को हम अलग अलग शब्द से संबोधित करते, जैसे अनन्य भक्ति हो इत्यादि। इसका मतलब है शुद्ध रूप से भक्ति जिसमें कोई ज्ञान, कर्म, योग इसका कोई मिश्रण नहीं है। दूसरे प्रकार की भक्ति रहती है प्राधान्य भक्ति, जिसमें भक्ति मेन कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पर, और भक्ति के साथ बाकी जो अन्य चीजें हैं, जैसे कर्म है या ज्ञान है या योग है, योग क्रिया, ये भक्ति के साथ मिश्रित है, लेकिन भक्ति प्रमुखता से है। और बाकी जो मिश्रण है, योग हो या ज्ञान हो या कर्म हो, वो गौण है। तो दूसरा एंड तो ये दूसरी जो भी इसमें मिश्रण है वो गौण है। और तीसरा है गुण भाव भक्ति, जिसमें बाकी जो पद्धति है, ज्ञान, कर्म या योग की पद्धति, वो ज्यादा प्रमुखता है उसको, और भक्ति जो है वो गौण हो जाती है। तो भक्त के लिए कम से कम प्राधान्य भक्ति या केवल भक्ति, इसमें होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये जो स्तर है नारद मुनि जो बता रहे, पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करने का, वो स्तर अगर प्राप्त करना है तो कम से कम हमें प्राधान्य भक्ति या केवल भक्ति किया तो सबसे बढ़िया है। तो कम से कम इस स्तर पर आना बहुत जरूरी है। और गुण भाव भक्ति, इसमें भक्ति तो कोई करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भक्ति से ज्यादा स्ट्रेस, जोर दिया जा रहा है कर्म, योग या ज्ञान इत्यादि क्रियाओं के ऊपर। तो ये भक्ति के अलग अलग विभाजन है। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है, और योग तथा ज्ञान पद्धति ऐसी विधि से गौण होती है। इसका मतलब अगर योग तथा ज्ञान भक्ति के साथ कोई कर भी रहा है, लेकिन भक्ति को ज्यादा जोर है, और कर्म और ज्ञान या योग पद्धति को गौण है, मतलब सेकेंडरी है। और जब दिव्य भक्ति के साथ किसी किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वो दिव्य नहीं रहती, मतलब वो केवल भक्ति या प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति नहीं रहती। उसे प्राधान्य भक्ति कहते हैं अगर भक्ति का के ऊपर जोर है, नहीं तो फिर गुण भाव भक्ति। और प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। भागवतम में इसके ऊपर आगे चर्चा होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, आगे चल सकते हैं हम? जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। तो श्लोक क्रमांक 36। सर्वं तदिदमाख्यातं सर्वं तदिदं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् भवतश्चात्मतोषणम्। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे हे कृष्ण। व्यास देव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। ये तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, व्यास देव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए आध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद जी ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगत के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वो तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में विशेष प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्ति ही भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतः ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में सेवा के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उद्धरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों द्वारा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है। उनमें प्रत्यक्ष रीत से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतः श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक शास्त्रीय रूप साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो इस तात्पर्य में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से। किस प्रकार के प्राधिकारी? जो कि पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए हैं, नारद मुनि जैसे। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उदाहरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। तो नारद मुनि यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, मैंने तुम्हें अपने पहले वाले जीवन के बारे में, एक दासी पुत्र के रूप में जीवन के बारे में एक केस स्टडी बताया, ये बताने के किस प्रकार से भगवान की महिमा गाने का क्या प्रभाव हो सकता है कि एक साधारण दासी पुत्र भी भक्ति के इतने श्रेष्ठ स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गई एक केस स्टडी। ऐसे सैकड़ों अलग अलग भक्तों के, महान भक्तों के जीवन की केस स्टडीज है। और तुम अपने जो रचना है, जो भगवान की महिमा के, शुद्ध भक्ति की महिमा के ऊपर बेस्ड है, श्रीमद् भागवतम, उसकी रचना करो और उसमें ऐसे अनेक अनेक भक्तों की जो केस स्टडीज है, उनके जीवन के बारे में जो चर्चा है वो प्रस्तुत करो। और उससे तुम्हें आत्मसंतोष भी प्राप्त होगा और तुम्हारे लिए ये लाभप्रद भी होगा। जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड से हमें अलग अलग राजाओं के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में केस स्टडीज देखने को मिलती है। कि जैसे अम्बरीश महाराज है, जो कि अपने पूरे सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाते हैं, और नवविधा भक्ति के सबसे आदर्श उदाहरण है अम्बरीश महाराज। कि अलग अलग जो भक्ति के 9 प्रकार है, भक्ति के 9 विधि है, उन 9 विधियों में उन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया है, परिपूर्णता प्राप्त की है। या फिर हमें ऐसे भक्तों के भी उदाहरण मिलते हैं जो कि कर्म कांडों के विधियों में पूर्ण रूप से ग्रस्त थे पहले अपने जीवन के शुरू के काल में, जैसे महाराज प्राचीन बरही। और बाद में वो किस प्रकार से ऐसे महान भक्त, शुद्ध भक्त नारद मुनि जी के संग को प्राप्त कर कर कैसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं महाराज प्राचीन बरही। या
ऐसे व्यक्ति के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, पृथु महाराज या युधिष्ठिर महाराज या प्रहलाद महाराज, जिन्होंने अनेक अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी भक्ति के लिए किस प्रकार से एक निष्ठ रहे और कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया। तो नारद मुनि यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें एक केस स्टडी दी, अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बाकी महान भक्तों की केस स्टडीज अपने रचना में प्रस्तुत करो, भगवान की शुद्ध भक्ति की महिमा के रचनाओं में इन केस स्टडीज को प्रस्तुत करो, और यह तुम्हारे लिए आत्मसंतोष देगा और लाभप्रद भी रहेगा। ये नारद मुनि जी का कंक्लूजन है। तो अभी हम सूत गोस्वामी जी का जो भाष्य चल रहा है शौनकादि ऋषि मुनियों के साथ, उस पर आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो अलग अलग कन्वर्जेशंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वार्तालाप। वार्तालाप प्रभु जी, वार्तालाप। वार्तालाप। हाँ, अनेक अनेक महान भक्तों के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, जैसे शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि, और फिर सूत गोस्वामी रेफर करते हैं उनके वार्तालाप में जो शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज इनके बीच में जो संवाद हुआ उसको रेफर करते हैं। और शुकदेव गोस्वामी जो मैत्रेय महर्षि और विदुर उनके बीच में जो संवाद हुआ उसको रेफर करते हैं। और नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज, नारद मुनि प्रहलाद महाराज, इनके बीच में जो संवाद हुआ उसको रेफर करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो श्रीमद् भागवतम है वो इट हैज लूप्स ऑफ कन्वर्जेशन। लूप मतलब एक कड़ी है जिसमें दो महान भक्तों के बीच में वार्तालाप चल रहा है और वो दूसरे कन्वर्जेशन को रेफर कर रहे हैं उसमें से कुछ सीख प्राप्त करने के लिए। तो ये जो पूरी कथा नारद मुनि जी की और उनका वार्तालाप श्रील व्यासदेव जी के साथ सूत गोस्वामी जी ने बताई, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो शौनकादि ऋषि मुनियों ने पूछा था, सेकेंडरी प्रश्न में से सबसे पहला प्रश्न कि भागवत के इतिहास के बारे में उनको सुनना था कि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई श्रीमद् भागवत लिखने के लिए। उस प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी जी ने पूरा नारद मुनि और श्रील व्यासदेव संवाद बताया शौनकादि ऋषि मुनियों को। तो यहाँ पर हम इस श्लोक में 37वें श्लोक में फिर से उस संवाद पर आते हैं। एक बार ये श्लोक गाएंगे। सूत उवाच सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् एवं संभाष्य संभाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रनयन् आमन्त्र्य वीणामरणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः। ययौ यादृक्षिको मुनिः। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम। वासवी मतलब श्रील व्यासदेव जी के माता का नाम है, सत्यवती माता का नाम वासवी भी है। तो इस प्रकार से हे शौनकादि ऋषि मुनि, आपको मैंने वो संभाषण वो संवाद प्रस्तुत किया जो भगवान नारद मतलब कभी कभी जो भगवान के महान भक्त है, शुद्ध भक्त, उनको संबोधित करने के लिए भी भगवान इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कभी शुकदेव गोस्वामी या श्रील नारद मुनि जी के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने नारद और व्यासदेव जी के बीच में जो संभाषण हुआ वो आपको मैंने प्रस्तुत किया है शौनकादि ऋषि। और नारद मुनि जी ने क्या किया उस संवाद के बाद? आमंत्र्य वीणाम रनयन ययौ यादृच्छिको मुनिहि। और जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है नारद मुनि, वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार वीणा बजाते हुए, जो कि साक्षात भगवान ने उनको प्रदान की है, उस वीणा के ऊपर भगवान का यशोगान करते वक्त उस जगह से वो निकल गए, ये सूत गोस्वामी कहते हैं। तो हम एक बार अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। राधा रती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ चुकी हूँ, किसी और अच्छा, ठीक मैं ठीक पढ़ है, चुकी हूँ। ठीक है माता जी। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण।
कृष्णा प्रभु जी, हरे राधे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झनकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, ना केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का ना कोई कारण है, ना कोई दायित्व, और ना ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। उसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित ना हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को ये प्राप्त हो, या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त ना हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। जी। हरे श्रील कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम हमें बता रहा है कि सही रूप से स्वतंत्र उन्मुक्त कौन सा व्यक्ति है, जो भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित है। जैसे श्रील नारद मुनि, हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति बचपन से लेके इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, मर्यादाएं, इतने सारे नियंत्रण, रेस्ट्रिक्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी? मर्यादाएं, मर्यादाएं, रुकावट, मर्यादाएं, बंधन, बंधन। बंधन। हाँ, इतने सारे बंधन उस व्यक्ति पर रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा, घर के बाहर भी जाना है, थोड़ा अंतर पे भी जाना है, तो माँ पिताजी की उसे परमिशन चाहिए। या थोड़ा बड़ा होने के बाद कोई विद्यार्थी दशा में है, फिर भी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहता। फिर युवा अवस्था में जॉब वगैरह भी प्राप्त करने के बाद थोड़ा स्वतंत्रता बढ़ जाती है। लेकिन वहां भी अगर वो कहीं जाना चाहे तो सबसे पहले तो उसे छुट्टी निकालनी होगी, वीजा प्राप्त होना चाहिए। इतने सारे मर्यादाओं का, बंधनों को पूरा करने के बाद वो जा सकता है किसी कम समय के लिए, जितना मर्यादित समय है उसी समय के लिए वो वहां पर रह सकता है, और वो भी इस पृथ्वी लोक पर ही। तो हम देखते हैं कि एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए इतनी सारे मर्यादाएं या बंधन हमेशा जीवन के शुरू से लेके अंत तक रहते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित, जिन्होंने अपना जीवन किया है, भगवान के शुद्ध भक्त, उनके लिए ये सारे बंधन नहीं रहते। जैसे हम नारद मुनि जी का उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण करने के लिए, जाने के लिए। लेकिन इन सारे महान भक्तों में और एक गुण हम देख सकते हैं प्रभु जी, माता जी, कि व्यासदेव असंतुष्ट थे, उनको मदद की जरूरत थी। उनके गुरु महाराज श्रीला नारद मुनि वहां पर आए, उनको पूरा अपना इतिहास, जीवन कथा प्रस्तुत की, पिछले जन्म की, और उपदेश दिया, और भगवान का ही यशोगान गाते गाते वहां से उन्मुक्त रूप से निकल गए। तो लेकिन इसका मतलब यह है कि ये जो महान भक्त है, आसक्त नहीं है कि मैंने जो सिखाया मेरे शिष्य को, उसने ठीक से समझा क्या नहीं, वो फॉलो करेगा क्या नहीं। उनको वो फ्रीडम, उनको भी स्वतंत्रता देते हैं कि मेरा काम जो बताना था मैंने बता दिया, अभी उस पर एक्ट करना है नहीं, उसको मानना है, अपने जीवन में उतारना है, वो पूरा उस व्यक्ति के ऊपर सौंप देते हैं।
जिस प्रकार से हम जड़ भरत महाराज के केस में भी देखते हैं कि रहुगन महाराज शुरू में तो उनको पता नहीं चला कि जड़ भरत महाराज किस प्रकार से मुक्त आत्मा है, पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। लेकिन जब उन्हें पता चला, जब जड़ भरत महाराज ने बोलना चालू किया, जब रहुगन महाराज ने काफी आलोचना की उनकी, उसके बाद वो बताते कि किस प्रकार से जो रहुगन महाराज कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि ना तो मैं एक दास हूं, ना तो आप राजा हो। हे राजा, क्या पता आज आप राजा हो, कल आपको दास का भी जन्म प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शरीर जो है नश्वर है और एक व्यक्ति के कार्य के हिसाब से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। तो आत्मा और शरीर का ये ज्ञान जब प्रस्तुत किया जड़ भरत महाराज ने, रहुगन महाराज पूर्ण रूप से समर्पित हो गए और उन्होंने काफी माफी मांगी कि हे महान जीव जड़ भरत, आप मुझे कृपया माफ कर दो कि मैं आपकी महानता को समझ नहीं पाया। और वो कहते कि मैं ना तो शिव जी के त्रिशूल से इतना डरता हूँ, ना तो यमराज जी का जो दंडा है उससे मुझे डर लगता है, लेकिन एक महान वैष्णव के प्रति जो अपराध हो जाता है उससे मुझे काफी डर लगता है। तो आप कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा, काफी बड़ी गलती हो गई। तो उसके बाद जब जड़ भरत महाराज रहुगन महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर कर उनको उपदेश प्रदान करते हैं, तो वहां से तुरंत मुक्तात्मा के रूप में निकल जाते हैं। कोई आसक्ति नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा अभी। या फिर जब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने पूरे 7 दिन 7 रात श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत किया, लेकिन भागवतम में कहा गया है कि जब अंतिम समय आया परीक्षित महाराज का, तो पूर्ण रूप से रेडी हो गए थे। वो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर कर, तक्षक पक्षी आने से पहले ही भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर कर परीक्षित महाराज ने अपना देह त्याग कर दिया। और फिर तक्षक पक्षी ने जो आग लगाई उनके शरीर को, उसमें उनका शरीर भस्म हो गया, लेकिन परीक्षित महाराज की जो आत्मा, जो प्राण था, वो पहले ही भगवान की स्मृति में उस शरीर को त्याग कर निकल गया था। और परीक्षित महाराज ने अपना प्राण त्याग करने से पहले ही शुकदेव गोस्वामी उस जगह से निकल गए थे, भगवान का यशोगान करते हुए उस जगह से आगे निकल गए थे। तो इन सारे एपिसोड से, जैसे नारद मुनि जी का श्रील व्यासदेव जी के साथ आदान प्रदान, जड़ भरत महाराज का महाराज रहुगन के साथ आदान प्रदान, या शुकदेव गोस्वामी जी का परीक्षित महाराज के साथ आदान प्रदान, हमें पता चलता है कि ये जो महात्माएं हैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अनासक्त है। अनासक्त मतलब अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हम बहुत अटैच आसक्त रहेंगे कि उस व्यक्ति ने ठीक से समझा है क्या, पालन तो करेगा ना, कुछ इग्नोर तो नहीं करेगा हमने जो सिखाया वो। ऐसे कुछ उनको आसक्ति नहीं है। मेरा जो कर्तव्य था, आपने जो मुझे पूछा, आपकी मदद के लिए जो जरूरी था वो मैंने आपको शिक्षा प्रदान की। अभी आपके ऊपर है उस शिक्षा को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना। उसके लिए वो महान स्वतंत्र आत्माएं बिल्कुल आसक्त नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से व्यासदेव जी को संबोधित करते हुए श्रीला नारद मुनि वहां से निकल पड़े, आगे चले गए। किसी का कोई सवाल है? प्रभु जी, माता जी, 2 मुद्दों पे हमने चर्चा की कि भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित भक्त किस प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं, और केवल स्वतंत्र ही नहीं रहते, अनासक्त भी रहते हैं। किसी प्रकार की उनकी आसक्ति नहीं रहती, उन्होंने जो उपदेश या जो शिक्षा प्रदान की। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। बिल्कुल सही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ इसमें प्रभु हाँ जी वो अपने समझ सकते हैं, जैसे भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन जी को बोला कि हाँ, करेक्ट जो ज्ञान भी दिया ना, तो इसी करेक्ट। तरह वो जो गुण है वो भक्त भी प्राप्त करते हैं, भगवान जैसे गुण है ना प्रभु जी। हाँ, तो इवन प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा कि भगवत गीता के भी 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने पूरा भगवत गीता का ज्ञान तो प्रदान किया अर्जुन को, लेकिन उसके बाद क्या कहा, अर्जुन ये मैंने जो देना था वो आपको दे दिया, अभी आपके ऊपर है, आप इसको स्वीकार करो या फिर आप उसको त्याग दो। भगवान बिल्कुल आसक्त नहीं थे। यथा, कौन सा श्लोक है वो? यथा इच्छित तथा कुरु। हाँ, यथा इच्छसि तथा कुरु, कि तथा कुरु। तथा कुरु। हाँ, तो जिस प्रकार से आपको सही लगता है ये ज्ञान आप उतारो या मत उतारो, ये
टोटली आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब है भगवान और उनके जैसे ही ये महान आत्माएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती है। और इससे और एक घटना याद आती है कि छठे स्कंद में भी अजामेल के इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से विष्णु दूत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है उनको भी, कि पूरे पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक जगत या भौतिक जगत में कहीं भी जाने के लिए उनको कोई पाबंदी नहीं है। और भगवान विष्णु जैसे ही वेपन्स हथियार वो धारण करते, भगवान विष्णु जैसा ही रूप है और भगवान विष्णु जैसे ही जो शक्ति है उनको प्रदान किए भगवान ने। क्यों? उनके समर्पण की वजह से। उसी प्रकार से ये जो महान भक्त है नारद मुनि, जड़ भरत या शुकदेव गोस्वामी, उनको भी उसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है उनकी समर्पण की वजह से। हरे कृष्ण। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? किसी का कोई सवाल है और? प्रभु जी हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ये थोड़ा सा ये जो लास्ट लाइन है ना, गुरु के पारदर्शी माध्यम से श्री भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है, थोड़ा सा हाँ इसको प्रभु जी, हाँ कि स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हाँ, तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है ना प्रभु जी, माता जी, वो स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं अपने बलबूते पे या माया के बलबूते पर कार्य कर कर, लेकिन बंधन से कभी छूट ही नहीं पाते। लेकिन इसके विपरीत जो भगवान के भक्त रहते हैं वो गुरु के मार्गदर्शन द्वारा या भक्ति मार्ग में जो भी गुरु द्वारा उनको नियम अलग अलग प्राप्त होते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं। और बाहरी रूप से ऐसे दिखता है कि देखो कितनी लाइफ, कितना जीवन बंधा हुआ है, लेकिन उन नियमों का पालन कर कर सही रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, वो भक्त प्राप्त करते हैं। लेकिन एक भौतिकवादी व्यक्ति बाहरी रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन पूर्ण रूप से बंधा हुआ रहता है। तो ये यहाँ पर मतलब है माता जी कि गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। मतलब भक्ति में अगर हम खुद को समर्पित कर देंगे, गुरु के जो भी नियम बताए गए, गुरु के जो भी उपदेश है, तो उसी से हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, क्रमशः जिस प्रकार से नारद मुनि जी ने प्राप्त की। ठीक है माता जी? ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हरे हम कृष्ण बाबू जी, जो हरे अभी कृष्ण। आपने बताया था विष्णु दूत स्वतंत्र हैं कहीं भी हाँ, विचरण करने के लिए, ये किस रेफरेंस में रहा प्रभु जी? ये इसमें आता है अजामेल की कथा में कि किस प्रकार से उस वक्त तक यमदूतों ने किसी ऐसे व्यक्तियों को देखा ही नहीं था जो उन्हें रोक सके, जो उन्हें टोक सके। लेकिन विष्णुदूतों की शक्ति के सामने यमदूतों की शक्ति पूर्ण रूप से एकदम डिप्लीटेड, डिप्लीटेड मतलब प्रभाव रहित हो जाती है। तो वो जाकर पूछते हैं यमराज जी को, यमदूत, कि हमें तो लगता था कि आप ही सुप्रीम हो और हमें आज तक ऐसे कोई मिला नहीं जो कि हमें परास्त कर सके, लेकिन आज हमें ऐसे व्यक्ति मिले विष्णुदूत जी जो जिनके सामने हम बिल्कुल प्रभाव रहित हो गए। तब यमराज जी खुद बताते हैं कि विष्णुदूत सही में भगवान विष्णु के जो भी सेवक है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और शक्तिशाली भी है। और वो कहते हैं केवल विष्णुदूत ही नहीं, मैं भी भगवान विष्णु का ही सेवक हूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हम्म, तो हरे हम कृष्ण प्रभु ला जी। हरे कृष्ण, यस माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें स्वतंत्रता की जो बात आ रही है तो इससे हम वो उसको ले सकते हैं ना कि जिससे हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, इनसे हम तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम गुरु हाँ, के संपर्क में करेक्ट। रहेंगे। तो वो तो बेसिक है, लेकिन केवल उतना हाँ। ही नहीं, हमारी जितना भगवान के प्रति समर्पण है उतनी ही स्वतंत्रता भगवान भी प्रस्तुत करेंगे। जैसे इसके रिलेटेड एक क्लास में मैंने एक उदाहरण सुना गौरांग दर्शन प्रभु जी से। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से कंपनी का सीईओ है, तो उसका अगर कोई सेक्रेटरी रहा तो उसको वो इतनी, अगर वो ट्रस्टेड सेक्रेटरी है, उसके ऊपर काफी भरोसा है, विश्वास है, तो उसको वो अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देगा कि जो भी तुम्हें ठीक लगता है उस हिसाब से खर्चा कराओ, करो जो भी करो, मैं खुद बियर कर लूंगा कॉस्ट। क्यों? वो स्वतंत्रता प्रदान की है क्योंकि उस सीईओ का अपने सेक्रेटरी के ऊपर उतना विश्वास है। उसी प्रकार से प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान भी अपने निजी जो शुद्ध भक्त रहते हैं, जैसे विष्णुदूत हो या ऐसे महान आत्माएं हैं जैसे
शुकदेव गोस्वामी या जड़ भरत महाराज या नारद मुनि इत्यादि, उनको भी उसी प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, क्योंकि उतना उनका निजी संबंध है। तो स्वतंत्रता केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो काफी मूलभूत स्तर हो गया, लेकिन इससे भी आगे चलकर इनको कहीं भी जाने के लिए परमिशन है। और भागवतम कुछ कुछ जगह पर इनको, इनका यशोगान करता है, दे आर एज गुड एज परमात्मा। इसका मतलब क्या है कि भगवान जैसे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है ये जान सकते हैं। इन महान आत्माओं को भी वो फैसिलिटी भगवान प्रदान करते हैं अपने जैसे ही। क्या होने वाला है, क्या पास्ट में हुआ है, भूत पूर्व, भूत करंट को क्या कहते हैं, प्रेजेंट, भविष्य। भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों में जानने की जो कला है, जो फैसिलिटी है, सुविधा, वो भी भगवान प्रदान करते हैं। और हर एक जीव के हृदय में क्या चल रहा है ये जानने की फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं। और ये तुलना जो है परमात्मा के साथ दोनों की आई है, नारद मुनि के लिए भी और शुकदेव गोस्वामी जी के लिए भी। तो ये सब मतलब है स्वतंत्रता का, माता जी। जी जी, ठीक है, बहुत हरे बहुत सुंदर कृष्ण, प्रभु जी। हरे जी। कृष्ण। तो हम आखिरी श्लोक पे आते हैं, श्लोक क्रमांक 38। आप कृपया दोहराइएगा। अहो देवर्षिर्धन्योऽयम् अहो अहो देवर्षिर्धन्योऽयम् यत्कीर्तिं शांग्र धन्वनः यत्कीर्तिं शार्ङ्गधन्वनः धन्वना धन्वना गायन्माद्यन् इदं तन्त्र्या गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या र रमयत्यातुरं जगत्। रमयातुरं जगत्। जगत्। तो ये कौन देवर्षि नारद जी के बारे में यशोगान गा रहा है, प्रभु जी, माता जी, कौन कह रहा है ये? सूत गोस्वामी। हाँ हाँ, वो शौनकादि ऋषि मुनियों को। चित्रा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। साधना। धन्यवाद। देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही है, और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मलभक्षी शुकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी नारद मुनि जी की महिमा गा रहे, यशोगान गा रहे कि हे शौनकादि ऋषि, जिस प्रकार से ये महान जो व्यक्ति थे श्रील व्यासदेव, उनकी असंतुष्टता को दूर करने के लिए नारद मुनि का वहां पर आविर्भाव हुआ, और फिर उन्होंने उस असंतुष्टता को पूर्ण रूप से दूर किया श्रील व्यासदेव जी को उपदेश प्रदान कर कर। तो इस प्रकार से ये तो एक व्यक्ति थे जिनके दुख को नारद मुनि जी ने दूर किया अभिप्रेरणा प्रदान करके। लेकिन इस प्रकार के कई सारे व्यक्तियों के उदाहरण हमें श्रीमद् भागवतम में देखने को मिलते हैं, जैसे मृगारी हो, या जैसे कर्मकांड में अटके हुए राजा महाराज प्राचीन बरही हो। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसमें से कुछ आत्माएं, उनको पता है कि उनके जीवन में वो असंतुष्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो भगवान की माया में लिप्त होने की वजह से उनको पता भी नहीं कि वो उनका जीवन पूर्ण रूप से दुख से भरा है। जैसे कि
महाराज प्राचीन बरी उनको कृपा दिखलाई नारद मुनि जी ने, केवल और केवल उनके जो बच्चे थे प्रचेताज, वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए थे। तो नारद मुनि जी ने सोचा कि क्यों नहीं ये कृपा उनके पिताजी को भी प्रदान की जाए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि और कभी कभी नारद मुनि जी की तो जो करुणा है बद्ध जीवों के प्रति वो इतनी ज्यादा है प्रभु जी माता जी, कि कभी कभी ऐसे लोगों के पास भी चले जाते हैं, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे समय पर जब नारद मुनि को पता है कि उनके यहाँ जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है, उनको शाप भी प्राप्त हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो दक्ष थे उनके जो पहले 10,000 जो पुत्र थे हर्यश्वास, और दूसरे 10,000 पुत्रों का नाम क्या था प्रभु जी माता जी? हर्यश्वास और शबल अश्व। बहुलाश्व हाँ, बहुलाश्व। बहुलाश्व नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट, बहुलाश्व है। श्रेयाश्व। बोलिए। श्रेयाश्व। ओके। हर्याश्वास और शबल आश्वास, शबल आश्वास। तो नारद मुनि जी ने पहले जो 10,000 पुत्र थे हर्याश्वास, उनको जब भक्ति के मार्ग पर लगाया, तो दक्ष जो कि प्रजापति, इसका मतलब उनकी जो प्रमुख सेवा है वो बच्चों को इस भौतिक जगत में लाना और उनको इस भौतिक जगत की जो पॉपुलेशन है उनको बढ़ाने के लिए तैयार करना। लेकिन नारद मुनि जी ने तो उनको भगवत भक्ति में संन्यास प्रदान कर कर भौतिक जगत का जो अ, भौतिक आनंद उपभोगने के प्रति जो इस्तेमाल है और शाश्वत जीवन के तुलना में किस प्रकार से इस भौतिक आनंद बहुत ही तुच्छ है, ये नारद मुनि जब उन्हें समझाते तो सारे के सारे 10,000 हर्यश्वास जो दक्ष पुत्र है वो संन्यास ग्रहण करते हैं और भौतिक जीवन को त्याग देते हैं। तब दक्ष दूसरी बैच को लेकर आते हैं, दूसरे 10,000 बच्चे शबल अश्वास। तो नारद मुनि उनको भी ऑस्टेरिटी तपस्या करने के लिए भेजते हैं दक्ष, क्योंकि उनको पता रहता है जब तक ये अच्छी तरह से तपस्या नहीं करेंगे, ये प्रजापति की जो सेवा निभानी है लोक संख्या बढ़ाने की, उसके लिए भी ठीक से पात्र नहीं होंगे। मतलब सेल्फ रियलाइज्ड होना बहुत जरूरी है ये सेवा करने के लिए भी, भगवान के लिए। लेकिन नारद मुनि क्या करते हैं, ये दूसरे जो छोटे भाई है, दूसरी बैच है, उनको भी बताते हैं कि आपने, आपके जो बड़े भाई है हरियाश्वास, उन्होंने जिस मार्ग का पालन किया है आपने उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए, और वो भी भक्ति में सन्यासी बन जाते हैं। तो इसके बाद दक्ष तो क्रोध से एकदम ये होता है, मतलब लाल लाल हो जाता है। और नारद मुनि जी को पता रहता है कि अभी मैंने दक्ष के सामने पाँव भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर मैं दक्ष के सामने जाऊंगा पहले ही वो काफी क्रोध में रहेंगे, और उनकी हिस्ट्री है क्रोध की। उसके पहले वाले जीवन में जब वो शिव जी के ससुर थे, वो अपने क्रोध के वजह से काफी बड़ा अपराध कर दिया था उन्होंने शिव जी के प्रति। और फिर वो सारी घटना हुई कि उनको उनका सर कटवा कर एक गोट को क्या कहते हैं, बकरी, एक बकरी का सर उन्हें चढ़ाना पड़ा, और काफी बकरा हाँ बकरा, और बेइज्जती हो गई, और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग किए, और फिर से उनको अगला जन्म मिला प्रजापति के रूप में। तो नारद मुनि जानते हैं कि कितने क्रोधित होंगे दक्ष प्रजापति, लेकिन फिर भी अपनी करुणावश उनको भगवान की करुणा, भगवान की कृपा प्रदान करने के लिए नारद मुनि फिर भी दक्ष के सामने जाते हैं, ये बताने के लिए कि आपकी जो दूसरी बैच थी बच्चों की, बहुल शबल आश्वास, वो भी भक्ति मार्ग में उन्होंने भी इस भौतिक जीवन का त्याग करते हुए संन्यास प्राप्त किया है। तो जब दक्ष ये सुनता है वो क्रोध से इतना तिलमिला उठता है कि नारद मुनि जी को तुरंत शाप दे देता है कि आप किसी भी, आपने जैसे मेरे बच्चों को गृहस्थी में सेटल नहीं होने दिया, आप भी कभी एक जगह पर एक कुछ तो थ्रेशोल्ड समय बताता है, उससे ज्यादा आप भी रुक नहीं पाओगे, ये मैं आपको शाप देता हूँ। लेकिन नारद मुनि उस शाप को भगवान की सेवा में अनुकूल रूप में धारण करते हैं कि अच्छी बात है, मैं इधर उधर विचरण करता रहूंगा तो भगवान के प्रचार प्रसार में
हमेशा लगा रहूंगा और किसी भी भौतिक चीज को मैं कभी आसक्त नहीं होऊंगा। तो कहने का मतलब है कि नारद मुनि जी की साधारण पतित जीवों के ऊपर जो दया है, जो करुणा है, वो इतनी है कि वो करुणा प्रदान करने के लिए, भगवान की कृपा प्रदान करने के लिए, उस व्यक्ति का उद्धार करने के लिए वो खुद रिस्क लेने के वो भी तैयार है, उस व्यक्ति से शाप प्राप्त करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। जैसे वो दक्ष महाराज के पास जाने से पहले उनको पता था कि मुझे काफी डांट और शाप वगैरह भी प्राप्त हो सकता है, फिर भी वो गए केवल और केवल दक्ष का उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सूत गोस्वामी नारद मुनि जी का यशोगान करते हैं कि ऐसे संतप्त, संतप्त मतलब एंग्री नहीं, संतप्त मतलब ऐसे जीव, बद्ध जीव जिनका जीवन भौतिक दुखों से, भौतिक कष्टों से काफी तप्त है, ऐसे जीवों के सैचुरेटेड। उद्धार के लिए। तो इसके बारे में एक बार हम वो श्लोक देखेंगे, इसका गोपी गीत का, और उसके साथ कंक्लूड करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में जब गोपीज भगवान कृष्ण की महिमा गाती है तो उसमें ये श्लोक बहुत विशेष रूप से आता है, और ये श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु को भी बहुत पसंद था। तो महाराज प्रताप रुद्र को जब कृपा प्रदान की चैतन्य महाप्रभु ने, तब महाराज प्रताप रुद्र ने जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में पुरी में यही श्लोक गाया था, जिससे महाप्रभु विभोर हो गए और महाराज प्रताप रुद्र को उन्होंने गले लगाया और अपनी कृपा प्रदान की। तो हम एक बार ये श्लोक गाएंगे। तव कथामृतम तव तप्त कथा अमृतम तप्त जीवनम जीवनम तव कथामृतम तप्त एक एक जीवनम। एक एक कर हरे कृष्ण, थोड़ा क्या ढंग क्या से कर रहे हैं सब? हम एक एक लाइन गाते हैं, एक मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आप गाइएगा, तो हम अच्छे से गाएंगे। तव कथामृतम तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् कवपीडितं कल्मषापहम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमता ततम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ये तो यहाँ पर सारी गोपियां भगवान की यशोगान कर रही है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, तव कृतामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी जो जीवन की लीलाएं है, जो कथाएं हैं आपकी लीलाओं के बारे में, वो एक सामान्य बद्ध जीवों के तप्त जीवन में एक बारिश की जैसे उनको सुकून प्रदान करती है। लेकिन उन कथाओं से भी महान कौन है? भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, कि वो आपके भक्त जिन जो इन कथाओं का अमृत अलग अलग तप्त जीवनों के लोगों में, ऐसे अलग अलग लोगों के तप्त जीवन में सुकून प्रदान करने वाले हैं। किस प्रकार से सुकून प्रदान कर रहे हैं? आपकी कथाओं का अमृत उन लोगों को देकर, जैसे नारद मुनि हो, शुकदेव गोस्वामी हो, श्रील प्रभुपाद हो, और बाकी भगवान के शुद्ध भक्त जो प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को गोपियां क्या कहती है कि ऐसे जो आपके शुद्ध भक्त है, जो आपकी कथाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, हे प्रभु, वो भूरिदा जना, मतलब दे आर मैग्नेनिमस सोल्स, मतलब वो बहुत उदार व्यक्ति है जो कि इतने सारे लोगों के तप्त जीवन में सुकून प्रदान कर रहे आपकी कथा का प्रचार प्रसार करके। तो ऐसे लोगों को गोपियां कहती है कि दे आर मोस्ट बेनिफिशिएंट। बेनिफिशिएंट मतलब उदार, मैग्नेनिमस मतलब जो देने में कभी हिचकिचाहट करते नहीं है। तो कहने का मतलब है कि नारद मुनि जैसे जो महान शुद्ध भक्त है, वो दिन और रात
सालों साल ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल इसी सेवा में लगे रहते हैं, केवल और केवल ऐसे संतप्त जीवों का उद्धार करने में, उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने में। तो इसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा सा हरे हम कृष्ण। हाँ हाँ पहले माता का जी। थोड़ा सा कुछ पूछना चाह रहे थे हाँ कि माता जी। आपने 1.6.10 पे अपने उसमें बताया था, ये वास्तविक परिपक्वता, ये मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भक्ति की प्रतिक्रिया के उस पे एक शील प्रभुपाद जी के मुस्लिम शिष्य राम रतन प्रभु जी के दोष, बारे में बताया हाँ, था। दोष प्रभु जी या हाँ, राम। तो हाँ हाँ उनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे, फिर से आप बता देंगे क्या? हाँ हाँ। तो उनका ऐसे था माता जी कि उनका नाम, इनिशिएटेड नाम क्या कहा था मैंने? राम, दोष प्रभु राम रंजन प्रभु। राम रंजन प्रभु जी। हाँ, तो ये जो व्यक्ति थे, ये मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जब उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया तो बहुत ही उत्साह से भक्ति की विधि का पालन करते थे। लेकिन क्योंकि उनका जन्म ऐसे परिवार में, समाज में हुआ था जो कि पारिवारिक बाकी सदस्य थे, समाज के बाकी जो लोग थे, उनका काफी अपोजिशन था, उनका काफी विरोध था इन प्रभु जी की भक्ति के विधि का पालन करने के लिए। और घर की परिस्थिति भी काफी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो दोनों तरफ से भौतिक स्तर से भी काफी दिक्कतें और आध्यात्मिक जीवन फॉलो करने के लिए भी काफी विरोध। तो श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त करने के 1-1.5 साल के समय काल में ही उनका देहांत हो गया। तो सारे जो भक्त थे वो तो एकदम, उनको काफी दुख भी हुआ और अचरज भी हुआ कि उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को पूछा कि शिला प्रभुपाद जी, भगवान ने उनके साथ ऐसे क्यों किया? तो शिला प्रभुपाद जी ने 2 अलग अलग लेटर्स भेजे। एक लेटर उन्होंने भेजा भक्तों के समाज को, जहां दोष प्रभु जी कनेक्टेड थे, और दूसरा लेटर शिला प्रभुपाद जी ने भेजा उन दोष प्रभु रामरंजन प्रभु जी की वाइफ को। तो भक्तों को भेजे गए लेटर में शिला प्रभुपाद जी ने लिखा कि कृष्णा, इन अ वे, एक प्रकार से भगवान ने उनको इस कठिन समय से बाहर निकाल दिया, कठिन जीवन से, जहाँ की उनको भक्ति मार्ग का पालन करना काफी दुष्कर था, काफी मुश्किल था। इतने सारे विरोध की वजह से, उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा, पत्नी जो भी हो, कुटुंब के सदस्य या उनके समाज के बाकी लोगों द्वारा। तो भगवान ने उनको इस मुश्किल से बाहर निकाला। और शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनकी भक्ति में गंभीरता को समझते हुए और प्रामाणिकता को समझते हुए, ये मुझे विश्वास है, मतलब शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको विश्वास है कि उनको अगला जन्म ऐसे परिवार में मिलेगा जहाँ की जैसे ही वो आंख खोलेंगे, उनको पूरा वैष्णव तिलक लगाए हुए वैष्णव भक्त ही मिलेंगे, जहाँ उनके पारिवारिक सदस्यों के रूप में, जहाँ की उनको भक्ति मार्ग का पालन करना एकदम सुकर, आसान। मतलब आसान हो जाएगा। तो इस आसान। प्रकार से भगवान ने उनको मतलब उनको मदद की है, उनको जी। ये इस जीवन की समाप्ति कर कर। और शिला प्रभुपाद जी ने उनकी वाइफ को लिखा कि देखिए कि रामरंजन प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त थे और वो तो अभी चल गए, लेकिन वो जाने के बाद आपको अगर कोई मदद की जरूरत लगती है तो आप ऐसे मत सोचिए कि आप अकेले हैं। पूरी हमारा जो सेंटर है जहाँ की प्रभु जी कनेक्टेड थे, वहाँ के सारे भक्त आपको मदद करने के लिए कभी भी तैयार है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहती है, कुछ मदद की अभिलाषा रखती है, तो जरूर हमें बताइएगा। तो उसके बाद असर ये हुआ कि उनकी पत्नी, जो कि जब तक प्रभु जी जीवित थे तब तक उनके भक्ति मार्ग को सपोर्ट नहीं करती थी, भक्ति की विधि को सपोर्ट नहीं करती थी, अपने हस्बैंड के चल बसने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और उनके सामने 2 पर्याय थे कि वो अपना जो एंटीगोनिस्टिक, मतलब विरोध का जो भावना है भक्ति के प्रति, वो रखे और भौतिक जीवन में आगे बढ़े, या फिर
भक्तों का सहारा ले और अपना पति क्यों इतना लगाव था उनको कृष्ण भक्ति के प्रति, वो जानकर खुद भी भक्ति मार्ग का स्वीकार करे। तो उन्होंने दूसरा मार्ग स्वीकार किया। वो भक्तों के जो कांग्रीगेशन थी अपने बच्चों के साथ वहां पर मूव हो गई और खुद भी भक्त बने, उनके बच्चे भी भक्त बने। तो तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि कभी कभी कोई घटना भौतिक स्तर पर हमें थोड़ी विपरीत लग मुश्किल सकती लगती है, है। विपरीत हाँ लगती है, लेकिन वो कि हमारे लिए आध्यात्मिक उससे बहुत अच्छी है। हाँ, तो भगवान को लेकिन अच्छे से पता है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या करना है जिसकी वजह से सारे जीवात्माओं के लिए वो भलाई का एक कारण बने। जिस प्रकार से नारद मुनि की माँ का देहांत वो उनके लिए भी आध्यात्मिक प्रगति का कारण बना और उनकी माता का भी उद्धार हो गया, क्योंकि नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त बने इसकी वजह से। ठीक है माता जी। प्रभु जी, ये हमारा भी अपना एक्सपीरियंस है। हम अगर कहें तो थोड़ा सा बता हाँ दूं। हाँ हाँ माता जी। प्रभु जी, हमारे हस्बैंड की डेथ हुई और हम एक ही जगह जॉब करते थे, तो दिन रात का हमेशा का साथ था। तो जब डेथ हुई तो हम बहुत ज्यादा उस समय टूट गया। लेकिन हमें 9 महीने बाद ही ये हमें यहाँ का लिंक मिला इस्कॉन का, और हम जुड़ गए। तो बस फिर हमें यही लगा शायद भगवान ने ये जाना तो है ही किसी ना किसी को पहले, शायद हमसे इसीलिए उन्हें छीना कि हम सही मार्ग पे आ जाएं। तो हम और इसी चीज को सोच के और बस भक्ति में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, मुझे एग्जाम देने का, सर्टिफिकेट लेने का कोई वो नहीं, मुझे सिर्फ भगवान से जुड़ना है, भगवान की भक्ति चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हम यहाँ पर रुकेंगे प्रभु जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्ण सादर प्रणाम हो बहुत गए। बहुत हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण प्रणाम। हरे